तो टॉपिक जो है वो है बिट मैनिपुलेशन, ठीक है, इसको बिट मैजिक भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बिट मैजिक इसलिए बोलते हैं कि मतलब इससे जो भी क्वेश्चन इसमें आता है वो मतलब काफी छोटे में ही कोड में ही सॉल्व हो जाता है, ऐसा ऐसा लगता है कि मतलब जादू टाइप हो रहा है। ठीक है, जैसे एक दो ऑपरेटर डालेंगे, सम करना है तो ये लूप चलाएंगे, एक दो ऑपरेटर डालेंगे, तुरंत सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बिट मैजिक भी बोलते हैं। जैसे बिट मैनिपुलेशन मतलब बिट बिट में हम खेलेंगे, चीजों को बिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे खेलेंगे। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, जैसे अभी तक क्या क्या ऑपरेटर पढ़े हो तुम लोग? अभी तक पढ़े हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवीजन, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जैसे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ठीक है, जैसे कुछ ना कुछ इनका फंक्शन होता है, उसी टाइप से बिटवाइज ऑपरेटर भी होता है कुछ। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर मेनली 6 टाइप का होता है। एक होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ये नॉट। ठीक है, नॉट मतलब बिटवाइज नॉट, और राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, और ये जो तीन ऑपरेटर है, ठीक है, ये दो नंबर्स पे लगता है, मतलब दो नंबर चाहिए इसको लगाने के लिए। जैसे एडिशन, एडिशन अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन की बात करें तो उसमें क्या, एडिशन करने के लिए भी दो नंबर चाहिए, है ना, कोई भी दो नंबर को ही ऐड कर पाएंगे। उसी तरह से ये सब जो ये तीन ऑपरेटर है इसमें भी दो नंबर चाहिए, दो नंबर का ही हम बिटवाइज एंड निकाल सकते हैं, बिटवाइज और निकाल सकते हैं, बिटवाइज और निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों जो है ये यूरिनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनिनरी ऑपरेटर्स मतलब एक नंबर पे ही बस काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक नंबर लगेगा उसको हम नॉट निकालेंगे, एक नंबर का राइट शिफ्ट, एक नंबर का लेफ्ट शिफ्ट, ऐसा होगा। ठीक है, और बी कॉशियस वाइल अप्लाइंग यूनियनरी ऑपरेटर टू नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर में ये सब लगाने में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होता है वो 2s कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो उसमें थोड़ा वो डायरेक्ट डायरेक्ट, जैसे मेन पॉजिटिव नंबर के लिए ये यूनिनरी ऑपरेटर्स काम करते हैं, वैसे नेगेटिव के लिए थोड़ा डिफरेंट काम करता है। ठीक है, तो ये कोशिश करना है। तो बिटवाइज ऑपरेटर मतलब काम कैसे करता है ये देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लो दो नंबर है, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर इसका सम करें, सम क्या होता है, सम मतलब अगर एडिशन ऑपरेटर का यूज करें तो डायरेक्ट 9 आ जाएगा। ठीक है, इसमें यार नंबर को हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर वैसे नहीं काम करता। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है कि पहले इन दोनों नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में जानती होगी कि सारे जो भी नंबर कैरेक्टर जो भी हम कुछ इनपुट करते हैं वो सब या तो जीरो और वन के स्ट्रिंग में ही रहते हैं, जीरो वन में रिप्रेजेंट होते हैं और उसी के स्ट्रिंग में सारे स्टोर होते हैं, है ना। तो पहले बिटवाइज ऑपरेटर भी सबसे पहले क्या करता है, इसको बाइनरी में इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेगा। ठीक है, इसका ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेगा और फिर जो भी प्रोसेस करना है वो करेगा। जैसे एंड निकालना है तो उन दोनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख के एंड निकालेगा। ठीक है, जैसे 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेगा, फिर 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेगा, सम 0 1 ऐसा कुछ आएगा, इसका भी सम 0 और 1 का कुछ एक स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, फिर इसका एंड करेगा। अभी एंड में देखेंगे एक्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, एंड करने के बाद फिर से मेरे को इन दोनों का एंड करने के बाद, एंड ऑपरेटर यूज करने के बाद इनके बाइनरीज पे मेरे को एक फिर से 0 और 1 का स्ट्रिंग मिलेगा, है ना, और फिर इस स्ट्रिंग को हम फिर से इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जो इंटीजर आएगा, जैसे 4 5 कुछ भी इंटीजर आया वो फाइनली रिटर्न होता है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर ऐसे काम करता है कि जो दो नंबर गिवन है उसको पहले वो कन्वर्ट करता है उसके बाइनरी वैल्यूज में, है ना, डेसिमल नंबर या फिर डेसिमल नंबर जो भी इंटीजर या डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बाइनरी वैल्यूज में। फिर उसके बीच वो ऑपरेटर यूज करता है जिस टाइप का ऑपरेटर तुम लगा रहे हो। ठीक है, सबका फंक्शनलिटी भी देखेंगे। ऑपरेटर यूज करने के बाद उसको एक नया बाइनरी मिलता है। ठीक है, नया बाइनरी स्ट्रिंग मिलता है। उस बाइनरी स्ट्रिंग को वो क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता है या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेता है और फिर रिटर्न करता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर 5 और 4 का हम एंड लिए तो जो आउटपुट आएगा वो एक इंटीजर ही होगा, एक इंटीजर नंबर ही होगा। ठीक है, डेसिमल नंबर ही होगा। भले ही इंटरनली इसमें क्या हो रहा है, इंटरनली इसको बाइनरी कर रहा है, इसको बाइनरी कर रहा है, फिर दोनों का एंड निकाल रहा है, फिर फाइनल जो बाइनरी है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा हो रहा है इंटरनली। ठीक है, लेकिन एंड जो भी ऑपरेटर यूज करने का जो फाइनल आउटपुट आता है वो एक इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी, मतलब कोई भी डेसिमल नंबर दिया है, थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो जाएगा, मतलब डेसिमल नंबर दिया है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बाइनरीज में बेसिकली दो बिट होती है, या तो जीरो होता है नहीं तो वन होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5 को जैसे कन्वर्ट करना है, अगर 5 डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आएगा 1, है ना, 1 यहाँ पे लिख दिया, और क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट आएगा 2। ठीक है, 2 को 5 से डिवाइड किए, रिमाइंडर आया 1, 1 यहाँ लिखना है, और क्वोशिएंट जो आएगा उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, जो क्वोशिएंट आया उसको फिर से 2 से डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड किए तो इस बार क्या रिमाइंडर आया, 2 2 1 2 हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और क्वोशिएंट क्या आएगा 1 आएगा, है ना, तो अब 1 आ गया। अब 1 आ जाने के बाद रुक जाना है। ठीक है, 1 आ जाने के बाद रुक जाना है चुपचाप, और फिर उसके बाद जैसे ही 1 आ गया रुक जाना है, और फिर उसके बाद इसको बाइनरी लिखना है तो उसको यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक सारे नंबर्स को लिख देना है। जैसे यहाँ पे 1 आएगा पहले, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा ना, तो 1 0 1 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, बॉटम बॉटम से टॉप तक चले जाना है नंबर्स को लिखना है, उसे डिवाइड करते करते रिमाइंडर को साइड में लिख चलना है, और फिर फाइनली बॉटम से टॉप सारे जो भी स्ट्रिंग बन रहा है वो लिख देना, वो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, वैसे अगर 11 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो 2 से डिवाइड किए। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 5 आएगा, क्वोशिएंट, है ना, 5 5 2 जा 10 हो गया, और 1 रिमाइंडर बचा तो 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किए तो फिर इस बार क्वोशिएंट क्या आएगा, 2 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट 0 आएगा और रिमाइंडर क्वोशिएंट 1 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो जैसे ही क्वोशिएंट 1 आ गया बस रुक जाना है, और फिर क्या करना है, बॉटम से टॉप सारे नंबर्स को लिख देना है। तो इसका क्या हो गया जाएगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 11 का 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से कैसे हम वो करते हैं बाइनरी। और एक बात, जैसे अ, ये जितना जितना लेंथ होता है ना स्ट्रिंग का, जैसे यहाँ पे हम 11 को क्या लिख रहे हैं, चार चार लेंथ हो रहा है स्ट्रिंग का, ये बिट्स होता है, मतलब ये कितने बिट में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको 4 बिट बोल सकते हैं ना। ये 3 बिट है तो इसका 3 बिट में काम हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके नंबर ऑफ बिट्स बदल सकता है किसी भी नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है,
तो और एक बात की, जो सी प्लस प्लस में कंपाइलर होता है, सी प्लस प्लस में कंपाइलर होता है, उसमें ये चीज स्टैंडर्ड नहीं होता है कि कितने बिट में, वो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि इतने बिट में इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द सी प्लस प्लस कंपाइलर 32 बिट का होता है, 32 बिट, ठीक है। जैसे 32 बिट में 5 को रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, ये 101 एंड पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके इसके पीछे कितना बचा, इसके पीछे 32 बिट का कंपाइलर है, ठीक है। तो इसके पीछे तुमको 29 जीरो और लगा दो, ठीक है, 29 जीरो और लगा दो। टोटल टोटल स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, 32 बिट हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है अगर 32 बिट का कंपाइलर है तो, ठीक है। अब 64 बिट का भी कंपाइलर आता है, तो 64 बिट में क्या करता है, वो इसको 101 लगा देगा इसके आगे, और इसके पीछे 59 जीरो लगा देगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि वो कितने लेंथ का पूरा टोटल स्ट्रिंग बना रहा है किसी भी नंबर को रखने के लिए, ठीक है। तो 16 बिट का भी कंपाइलर होता था पहले, 4 बिट का भी होता था कंपाइलर, तो ऐसे करके बेसिकली वो रेंज है, ठीक है। 32 बिट का कंपाइलर है, तो मैक्सिमम ये कितना नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होल्ड कर सकता है। अगर 1 को हम 32 टाइम्स लिखते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा नंबर ये होल्ड कर सकता है। तो उसी तरह से बस वो बदल जा रहा है, 64 बिट पे चले जा रहा है, तो वो और बड़े नंबर को स्टोर कर सकता है ना, और बड़े नंबर को स्टोर कर सकता है। वही कंपाइलर में डिफरेंस होता है, मतलब ज्यादा बड़ा कंपाइलर है, फिर ज्यादा स्टोरेज वाला कंपाइलर, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं पहले अब बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालते हैं। जैसे ये तुमको कुछ ऐसा 10 का स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। अब इसको तुम बोला है कि इसका इक्विवेलेंट इंटीजर क्या होगा या फिर इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होगा, ठीक है। तो वो निकालने का तरीका ये है कि 1011 लिख लिया, ठीक है। इसके नीचे तुम टू के पावर्स में बढ़ाते हुए राइट से लेफ्ट करो, ठीक है। सबसे पहला नंबर हो गया 2 की पावर 0 यहाँ दे दिए, फिर नेक्स्ट के नीचे लिखो 2 की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट के नीचे 2 की पावर 2, और नेक्स्ट के नीचे 2 की पावर 3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको जो भी पावर्स 2 के पावर्स वाले नंबर्स है और उसके ऊपर जो भी बाइनरी है, ठीक है, 0 या 1, वो दोनों को इंटू करके सबके नंबर्स को इंटू करके ऊपर नीचे और सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करें तो इसका 1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। फिर इसका करें तो 2 की पावर 2 था, ये 2 की पावर 2 इंटू 0, ठीक है, ये कर दी प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है। ये आगे 2 की पावर 1 इंटू 1, सॉरी 2 की पावर 1 इंटू 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 0 है, ठीक है। तो ये फाइनली बन गया तुम्हारा ये। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा। जैसे इसको किया 2 की पावर 3 तो 8 आया है ना, ये 0 से मल्टीप्लाई है तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। फिर ये 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 0 कितना होता है, कोई भी नंबर 0 1 होता है तो 1 दे दो, ठीक। तो इन सबको सम कर दोगे तो 11 आ जाएगा। तो बेसिकली ये इस बाइनरी का इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो वही है कि 11 को जब हम 11 को कन्वर्ट किए बाइनरी में, ठीक है। और बाइनरी, इस बाइनरी का यूज करके हम जो इंटीजर कन्वर्ट करने का तरीका है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका है, उससे कन्वर्ट किए तो फिर वापस वही इंटीजर आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है तुम्हारा किसी भी बाइनरी को इंटीजर में कन्वर्ट करने, ठीक है। टू की पावर में बस 0 से स्टार्ट करके पूरा एंड तक लिख लेना है, और फिर मल्टीप्लाई करते करते सबको सम कर लेना है। अब आगे देखते हैं बिटवाइज एंड। अब ऑपरेटर्स को धीरे धीरे देखते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली जो भी एंड वेंट, जो भी एंड और जो भी पढ़ेंगे सब गेट्स पे बेस्ड रहते हैं, ठीक है। जो गेट्स फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, एंड गेट और गेट सारे गेट्स में ही बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एंड में क्या होता है। एंड में हो रहा है कि जैसे दो नंबर पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो दो नंबर चाहिए तुमको एंड ऑपरेटर लगाने के लिए, तो क्या करता है एंड भी वैसे ही जैसे जनरल बीट ऑपरेटर्स काम करते हैं। सबको पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ई को, फिर बी को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और इन दोनों बाइनरीज का ये एंड गेट निकालेगा, तो एक नया बाइनरी मिलेगा इसको, और फिर इस बाइनरी को ये डेसिमल में कन्वर्ट करके तुमको रिजल्ट दे देगा। तो देखो एंड कैसे काम करता है। एंड में भी, एंड में क्या होता था, अगर वो दोनों ऑन होगा तभी मेरे को ऑन आता था ना, दोनों वन होते थे तो वन आता था, तो वही है। अगर दोनों ऑफ है, मतलब दोनों गेट्स ऑफ है, या फिर दोनों लॉजिक गेट, अगर लॉजिक गेट के हिसाब से बात करें तो दोनों ऑफ है तो ऑफ आएगा, है ना। वैसे ही ऑफ बेसिकली हम लोग 0 बोलते हैं, और ऑन को बेसिकली 1 बोलते हैं, है ना। दोनों ऑफ है तो 0 आएगा, या फिर दोनों 0 है तो 0 आएगा। कोई भी एक 1 हो गया, मतलब कोई एक ऑन है तो तभी भी 0 आएगा, मतलब सीरीज सर्किट रिप्रेजेंट करता था ये, है ना। दो स्विच लगे हुए हैं सीरीज में, ठीक है। तो दोनों ऑन होगा तभी करंट पास होगा, है ना। दो स्विच लगे हैं सीरीज में, दोनों ऑन होगा तभी करंट पास होगा, तो वही बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ऑफ हुआ तो नहीं होगा तो 0, अगर एक ऑन हुआ दूसरा ऑफ हो गया तो फिर भी नहीं पास होगा, करंट सीरीज में लगा है, ठीक है ना। तो अगर दोनों ऑन हुआ तभी करंट पास करेगा, तो दोनों ऑन होता है तो इसका आउटपुट 1 होता है, ठीक है। तो 3 और 5 में अगर लगा के देखें, तो 3 और 5 में लगाएं तो 3 का रिप्रेजेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, ये आएगा, ये वाला चीज। 4 का रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, ये वाला चीज आएगा। इसमें अब लगाते हैं, ठीक है। एक नंबर को एक के साथ लगाना है, जैसे 0 और 1 का क्या होता है, 0 होता है तो 0 लिख दिए, फिर 1 और 0 फिर से 0, ठीक है। फिर 1 और 0 फिर से 0, फिर 0 और 0 फिर से 0। 3 और 4 का बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना आया, 0 आ गया, है ना। 3 और 4 का कितना आया, 0 आ गया, सही है ना। हाँ, 3 और 4 का देखोगे तो 0 आ जाएगा, 0 लिख दिए, ठीक है। 3 और 5 का देखोगे वैसे ही, 3 और 5 का 1 आएगा, ऐसे ही बाइनरी में कन्वर्ट करो, और फिर उसका वो निकालो तुम, क्या बोलते हैं, पूरा दोनों का एंड निकालो इस चीज के हिसाब से, और फिर उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 3 और 4 का निकाला हुआ है, ठीक है। वही चीज है ऊपर बताया, ठीक है। 0 0 0 0 सारे आ जाएंगे, फिर तुम इस बाइनरी को फिर तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो फाइनली 0 आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो ये एंड गेट ऐसे करके काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ पूछना है क्या। ये नया देखो ऑपरेटर है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में 3 प्लस 4 करते हैं 7 आता है, ठीक है। मतलब प्लस क्या है, एक नया कोई ऑपरेशन है, ठीक है। इस ऑपरेशन का कुछ नियम है कि 4 3 और 4 को ऐड करना है, तो तुम 4 में जोड़ते चलो, 4 के आगे 3 इंटीजर आगे बढ़ जाओ, है ना। एक नया तरह का ऑपरेशन है, ठीक है। उसी तरह से ये भी एक नया तरह का ऑपरेशन है, हम डिफाइन कर दिए, इसका नियम डिफाइन कर दिए कि भाई ऐसे तुम इसको बाइनरी कन्वर्ट करना, इसको कन्वर्ट करना, और इस नियम के हिसाब से नया बाइनरी निकाल लेना, और उसको तुम फिर से डेसिमल में दे देना। तो ये एक तरह का नया ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये नया ऑपरेशन इसलिए तो उसको दोबारा पढ़ रहे हैं ना, किससे मैच करते तो डायरेक्ट बोल देते थे कि प्लस ऑपरेटर जैसा काम करता है, ठीक है। तो ये नया तरह का बेसिकली ऑपरेशन ही होता है सर।
नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज और, ठीक है। बिटवाइज और मतलब एक सिंगल डंडा होता है, ठीक है। और किसी दो नंबर का निकालना है, अगर तुमको प्रोग्राम में लिखना है तो फोर, ये सिंगल डंडा दे दो जो बैक स्पेस के नीचे रहता है, शिफ्ट और वो दबाओगे, बैक स्पेस के नीचे वाला जो बटन है तो सिंगल डंडा मिल जाएगा, फिर लग जाता है, तो फिर ये और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ऑपरेटर सिंपली और गेट जैसा काम करता है, ठीक है। और गेट क्या होता है, पैरेलल सर्किट होता है ना, पैरेलल सर्किट होता है। तो इस पैरेलल सर्किट में क्या है, दोनों स्विचेस ऑफ रहेंगे, है ना। दोनों स्विचेस अगर ऑफ रहेंगे, जीरो जीरो रहेगा तो जीरो आएगा, करंट ही पास होगा। अगर कोई एक ऑन हो गया, है ना, कोई ये भी स्विच ऑन कर दो या फिर इसके नीचे वाला स्विच को एक ऑन कर दो, तो करंट पास हो जाएगा, है ना, जो भी स्विच ऑन है उसके थ्रू। तो जीरो वन या वन जीरो में ये वन होता है, ठीक है। और अगर दोनों स्विचेस ऑन कर दो तो वन हो जाएगा, है ना। ये दोनों स्विचेस अगर ऑन है पैरेलल सर्किट में तो आराम से करंट पास होगा, तो वन होता है, ठीक। तो बिटवाइज का ये बेसिकली ऑपरेशन ऐसे काम करता है, ठीक है। थ्री और फाइव का बिटवाइज और निकाले अगर हम तो क्या करेंगे, थ्री और फाइव का बेसिकली सेवन आएगा, ठीक है। फोर और थ्री को रिप्रेजेंट करके बताया हुआ। फोर और थ्री का निकाले तो फोर का पहले बाइनरी लिखेंगे तो जीरो वन जीरो जीरो, ठीक है, बाइनरी होगा। अगर टेस्ट करना है तो देख लो, टू की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे इसको जीरो आएगा, टू की पावर वन से फिर जीरो आएगा, टू की पावर टू से वन आएगा, है ना। तो यही एक नंबर बनेगा, तो टू की पावर टू इंटू वन वही एक नंबर बनेगा, तो टू की पावर टू क्या होता है, फोर होता है ना। तो फोर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हुआ। थ्री का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखो तो ये होगा, ठीक है। अब इसका और निकालते हैं, तो वन जीरो क्या होता है, जीरो वन क्या होता है, पहला नंबर वन होता है, वन लिखिए। फिर जीरो वन क्या होता है, वन होता है, तो वन लिखिए। फिर वन जीरो क्या होता है, वन होता है, तो वन लिखिए। फिर जीरो जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब ये बाइनरी आ गया। अब इसको तुम कन्वर्ट कर दो इसमें डेसिमल नंबर में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वही फिर से टू की पावर जीरो यहाँ पे, फिर टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, ऐसे नंबर लिख लिए। फिर मल्टीप्लाई किया सबको, ठीक है। टू की पावर वन यहाँ पे आ गया, टू की पावर वन इंटू टू की पावर जीरो वन होता है, ठीक है। टू की पावर जीरो भी वन होता है क्योंकि, फिर टू की पावर वन इंटू वन तो टू आया, फिर टू की पावर टू इंटू वन फोर आया, है ना, टू की पावर फोर। और ये लास्ट वाला जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो फाइनली कितना सेवन आ गया। तो वही है फोर और थ्री का अगर तुम और गेट निकालोगे और बिटवाइज और ऑपरेटर यूज करके बिटवाइज और निकालोगे तो वो सेवन आउटपुट होता है, ठीक है। अब इसका यूज हम देखेंगे कि यूज कहाँ से, इसको क्या यूज कर सकते हैं हम, जो मेन कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम कैसे इसका यूज करते हैं, यूज हम एप्लीकेशन में देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं काम कैसे करता है। बिटवाइज और ऑपरेटर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट रहना चाहिए, नंबर्स अगर डिफरेंट है तो काम करेगा, ठीक है, वन आएगा। जैसे जीरो और वन है और वन और जीरो, इसमें दोनों नंबर्स डिफरेंट है तो वन आएगा, ठीक है। अगर दोनों नंबर सेम हो गए, जैसे जीरो जीरो है तो ये ऑफ देता है, मतलब जीरो देता है, वन वन है तो ये जीरो देता है, ठीक है। ये ऐसे ये इसका फंक्शन हो गया। बिटवाइज और कैसे काम करता है, ठीक है। थ्री और फोर का अगर वही निकाले फिर से, जीरो वन जीरो जीरो, और थ्री का ये रिप्रेजेंटेशन, फोर का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, थ्री का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें और ऑपरेटर लगाए तो जीरो वन कितना हो गया, वन हो गया, जीरो वन फिर से वन हो गया, डिफरेंट है तो फिर ये भी डिफरेंट है, वन जीरो तो वन हो गया, फिर जीरो जीरो, ये दोनों सेम है ना, जीरो जीरो सेम है तो जीरो जीरो सेम के केस में जीरो होता है तो जीरो आ गया। फाइनली आउटपुट क्या आ गया, सेवन हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज नॉट, ठीक है। ये सिंगली एप्लीकेबल ऑपरेटर है, मतलब एक नंबर पे ही ऑपरेट करता है, मतलब एक नंबर पे ऑपरेट, जैसे पिछले तीनों देखे थे, एंड गेट और एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और जॉर ऑपरेटर, वो दो नंबर्स पे लग रहा था बेसिकली, है ना। इसका आगे पीछे दो नंबर चाहिए इसको ये सब ऑपरेटर यूज करने के लिए, लेकिन ये सब सिंगली इसके बाद जितने भी पढ़ेंगे वो सिंगली एप्लीकेबल होता है और एक ही नंबर पे होता है, ठीक है। बिटवाइज और में सिंपली उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो भी बाइनरी बिट है उसका उल्टा हो जाएगा, तो जीरो का उल्टा क्या, अगर जीरो आया तो उल्टा कर देंगे वन, है ना। एंड ऑपरेटर लगा देने के बाद और नॉट ऑपरेटर लगा देने के बाद वन आया तो उसका इन्वर्ट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये टिल्डे साइन से, ठीक है। टिल्डे साइन बनाने के लिए कीबोर्ड में देखोगे तो शिफ्ट और स्किप के नीचे वाला जो बटन होता है वो दबाओगे तो टिल्डे साइन बन जाता है, ठीक है। तो ये टिल्डे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो जैसे कोई नंबर फोर दिया हुआ, ठीक है, इक्वल टू फोर, अब इसको नॉट निकाले हम तो क्या होगा, सबसे पहले ए को तो कन्वर्ट करेगा ये बाइनरी में, है ना, तो बाइनरी कन्वर्ट किया जीरो वन जीरो जीरो, फिर उसका नॉट निकाला, नॉट में क्या होता है, सारे नंबर सारे जो भी बिट्स है वो इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जीरो का वन हो गया, जीरो का वन हो गया, वन का जीरो हो गया, जीरो का वन हो गया, ठीक है। और फाइनली जो आपका ये जो बाइनरी है इसको बस इंटीजर में कन्वर्ट, ठीक है। तो 8021, ठीक है, फाइनली इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा और उसका 11 मतलब एंड नॉट ऑफ फोर इज इक्वल टू 11 का, ठीक। अब ये जो डायरेक्ट तुम कन्वर्जन कर ले रहे हो ये होता है बस अनसाइंड नंबर के लिए, ठीक है। अनसाइंड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, अनसाइंड नंबर्स होते हैं जीरो इंक्लूडिंग जीरो सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। वो अगर वैसे कुछ नंबर्स हैं तो ये डायरेक्ट तुम कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नेगेटिव नंबर आ गया, ठीक है, नेगेटिव नंबर में डायरेक्ट ये कन्वर्जन नहीं होता है, नेगेटिव नंबर भी अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स होता है वो बेसिकली टू एस कॉम्प्लीमेंट में सारे में सेव रहता है, ठीक है। टू एस कॉम्प्लीमेंट में जैसे जनरल पॉजिटिव नंबर हम अगर इनपुट करें कंप्यूटर में तो वो डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा जैसे हम लोग सीखे ऊपर, है ना। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर लिखना है माइनस, तो बेसिकली उसका टू एस कॉम्प्लीमेंट निकालता है, ठीक है। और उस केस में वो टू एस कॉम्प्लीमेंट निकालता है और फिर सेव करता है, मतलब वो जो टू एस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद वो जो नया स्ट्रिंग आया उसको सेव करता है टू एस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो उसका अगर एंड निकाले तो वो कंपाइलर में बेसिकली कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं है कि कंपाइलर तुमको क्या आउटपुट देगा नेगेटिव नंबर के केस में, ठीक है। कुछ कंपाइलर ऐसे ये आउटपुट दे देता है, जैसे अगर एन नेगेटिव है तो आउटपुट में देगा तुमको माइनस ऑफ एन प्लस वन, ऐसा कुछ आउटपुट दे देता है, ठीक है। रिजल्ट गिवन बाय कंपाइलर फॉर ए बिटवाइज और ऑपरेटर, ठीक है। बी कॉशियस वाइल हैंडलिंग साइन और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। मतलब उसमें क्वेश्चन देखना पड़ता है कि कंपाइलर क्या आउटपुट देगा, ठीक है। इस पे और डिस्कस करेंगे लास्ट में थोड़ा सा, बिटवाइज टू एस कॉम्प्लीमेंट कैसे नंबर्स होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए जान लो कि बस जनरल केस में जो जनरल कंपाइलर्स होते हैं वो किसी नेगेटिव नंबर का टू एस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो डायरेक्ट ये दे देंगे माइनस ऑफ एन प्लस। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है कि देखो जैसे कोई एक नंबर ये भी यूनिनरी ऑपरेटर है, एक नंबर पे बस लगता है, ठीक है। जनरली डन इन 8 बिट्स, ठीक है। जनरली 8 बिट में इसको लगाते हैं, लेकिन 16 बिट वगैरह में भी लगा सकते हैं, कोई भी बिट कितने बिट में लगा सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अब इसको वर्क कैसे होता है देखो, जैसे ए पे लगाना है मेरे को लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, तो ये इसका साइन हो गया, ठीक है, टू टू लेस देन साइन, ठीक है। तो जैसे ये ए पे लगाए हम, ए को लेफ्ट शिफ्ट किए, कुछ यहाँ पे के नंबर देते हैं, ठीक है। ये जो के नंबर है, ये जो के नंबर यहाँ पे टू लिखा हुआ है, ये कोई के एक नंबर देते हैं जितने से मेरे को लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करना है वो के नंबर यहाँ पे दिया जाता है।
जैसे मेरे को 4 से लेफ्ट शिफ्ट करना है तो 4 दे देंगे, 5 से करना है, जो भी मेरा डिजायर्ड नंबर है 3 से 2 से करना है, जितने से भी डिजायर्ड नंबर है, ठीक है, वो नंबर यहाँ पे देते हैं कि इतने से लेफ्ट शिफ्ट करो, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट में होता क्या है ये देखते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट में होता ये है कि सपोज करो 4 का हम 2 से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ये होगा, ठीक है, 000 100, ठीक है। अब इस 100 तो हो गया, अब इसके पीछे कितने जीरो आएंगे वो कंपाइलर पे डिपेंड करेगा, हाँ। अगर 8 बिट का कंपाइलर हो गया तो इसके पीछे 5 जीरो आएंगे, जैसे अभी 8 बिट में लिखा हुआ है। 30 बिट 2 बिट का हुआ तो 30 इसके पीछे मतलब 29 और जीरो आएंगे, 64 का हुआ तो 59 और आएंगे, 128 का हुआ तो बेसिकली 126 और आएंगे, ऐसे करके मतलब कंपाइलर पे डिपेंड करता है कितने पीछे जीरो है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि बिटवाइज लेफ्ट में होता क्या है। बिटवाइज लेफ्ट में सिंपली क्या होता है ना कि जैसे ये नंबर है ना, जैसे तुमको 2 से पीछे शिफ्ट करना है ना, तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उस नंबर का जिसको शिफ्ट करना है 2 से, मतलब जितना भी के नंबर क्वांटिटी से क्या होता है कि दो पीछे खिसक जाता है, सारे नंबर्स दो पीछे खिसक जाते हैं, बस जैसे ये 0 हुआ तो ये अपने पोजीशन से दो पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो ये नया पोजीशन यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसका मतलब 1 के इसमें देखोगे तो 1 के पोजीशन पे है, 1 के नीचे आ जाएगा जस्ट, तो ये दो पीछे आ गया, ठीक है। वैसे करके सारे नंबर जितने भी नंबर्स है ना, दो छोड़ के दो नंबर छोड़ के ये आगे के दो नंबर छोड़ के जो मतलब स्टार्टिंग में हो वो दो नंबर छोड़ के ये सारे नंबर दो पीछे खिसक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दो जैसे सारे पीछे किसके हैं तो दो जगह बन जाएगा, यहाँ पे आगे में दो पीछे किसके हैं वो दो जगह पीछे आगे में बन जाएगा, तो वो दो जगह पे 0 0 बिठा देना, ठीक है, सिंपली 0 0 बिठा देना। और जो पीछे के दो नंबर्स होंगे जो एकदम लास्ट में होंगे वो ओवरराइट हो जाएगा, है ना। जैसे इनकी जगह पे तुम ये जो पीछे के दो नंबर्स थे यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये जो पीछे के लास्ट के दो नंबर्स थे वहाँ पे तुम ओवरराइट कर दिए ना, ये सारे ये जो पांच आगे के जो 6 डिजिट्स थे, है ना, ये 6 डिजिट्स थे इसको तुम पीछे खिसका दिए, ठीक है। दो से पीछे खिसका दिए सारे नंबर्स को, तो ये दोनों ओवरराइट हो जाएगा, ये जो पीछे के दो एकदम जो एंड में दो डिजिट्स होंगे दो बिट्स होंगे वो ओवरराइट हो जाएगा, है ना। तो वो बेसिकली ओवरराइट होने दो, ठीक है, वो कुछ भी हो यहाँ पे 1 हो 0 उसको ओवरराइट होने दो, वो मतलब गायब हो गया, ठीक है। उसकी जगह पे ये नए नंबर जो शिफ्ट होकर आ गए वो आ गए, और आगे में जो दो जगह खाली होगा, है ना, दो पीछे सबको शिफ्ट करेंगे तो आगे में जो दो जगह खाली होगा वहाँ पे तुमको 0 बिठा देना, ठीक है। तो ये नया बाइनरी तुमको मिल जाएगा, ठीक है, सबको दो पीछे शिफ्ट कर दिया। अभी नया बाइनरी को फिर से तुम वही कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, तो वो डेसिमल वाला कन्वर्ट करोगे तो 16 आएगा, 4 के केस में 4 को दो लेफ्ट शिफ्ट किए तो सिर्फ 16 आएगा, ठीक है। फाइनली तुम्हारा आउटपुट 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वही के 4 लेफ्ट शिफ्ट किए, अगर इसको प्रिंट किए सी आउट किए सी प्लस प्लस में, तो ये जो आउटपुट होगा वो 16 होगा, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट का काम। इन जनरल हाँ, अगर और चीज एक और चीज डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर मान लो तुमको कोई नंबर दिया है, ठीक है, और पूछा है कि इसको दो लेफ्ट शिफ्ट करो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका x इंटू टू टू द पावर के, ठीक है। अगर x कोई नंबर है उसका तुमको k टाइम्स बोला कि k टाइम्स उसको लेफ्ट शिफ्ट करो, तो डायरेक्ट जो आउटपुट आता है वो होता है x इंटू टू टू द पावर k, ठीक है। इफ द फर्स्ट k बिट्स है 0, मतलब पहले के k बिट्स ये जो k बिट्स है जिसको इग्नोर कर रहे हो ये अगर 0 रहे तो जो आउटपुट आएगा, है ना, वो आता है x इंटू टू टू द पावर k, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए बोला गया कि जो फर्स्ट के k बिट्स हैं वो 0 रहे, क्यों, जीरो मान लो जीरो नहीं रहेंगे अगर फर्स्ट के की बिट्स, तो क्या होगा कि वो बेसिकली जो लास्ट के जो फर्स्ट के की बिट्स है वो ओवरराइट हो जा रहा है ना, लेफ्ट शिफ्ट को कर रहे हो के टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, तो जो लास्ट के जो जितने बिट्स है के बिट्स यहाँ पे जैसे दो से शिफ्ट किए थे तो जो एकदम फर्स्ट फ्रंट के जो दो बिट्स है ना, फ्रंट के यहाँ पे बोलेंगे मतलब जो फर्स्ट की बिट्स है ना, फ्रंट में जो दो की बिट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो थे तो दो जो फ्रंट के दो बिट्स है वो ओवरराइट हो जा रहे हैं, तो अगर ये जीरो है ना, फर्स्ट के दो बिट्स जीरो है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। अगर ये फर्स्ट के दो बिट्स जीरो नहीं होंगे तो नहीं करना, क्यों, क्योंकि देखो जो भी बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं ना, बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है, तो इन जनरल पॉजिटिव नंबर के लिए तो सब ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए एक अलग सा जो फर्स्ट ऑपरेटर होता है ना उसको 1 रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेटर अगर 1 है तो कंपाइलर पहचानता है कि भाई ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और अगर फर्स्ट ऑपरेटर अगर 0 है तो मतलब ये एक तो रिप्रेजेंटेशन साइन के लिए एक बिट रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि फर्स्ट अगर ये नेगेटिव नंबर है तो उसको दूसरी तरह से हैंडल करेंगे, अगर ये पॉजिटिव नंबर है मतलब फर्स्ट बिट 0 है तो दूसरी तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। जनरली पॉजिटिव नंबर पे ही आता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट के बिट 0 हुआ मतलब पॉजिटिव नंबर पे काम कर रहे हो तो जो फाइनल आउटपुट होता है वो x इंटू टू टू द पावर k होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 4 को लेफ्ट शिफ्ट किए 2 तो क्या आना चाहिए तुम्हारे अनुसार इस फॉर्मूले के अनुसार 4 ना, 4 को लेफ्ट शिफ्ट किए 2 से तो 4 इंटू टू टू द पावर 2 आना चाहिए ना, 4 इंटू टू टू द पावर 2 कितना होगा 4 इंटू 4 होगा, है ना, जो कि 16 आया और 16 आउटपुट आया, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला से काम करता है, इसे डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि कितना नंबर आउटपुट आने वाला है। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है कि नेगेटिव नंबर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, नेगेटिव नंबर 2s कॉम्प्लीमेंट रहता है और उसके लिए फर्स्ट बिट रिजर्व रहता है, ठीक है। हाँ, और ये फॉर्मूला जैसे फर्स्ट बिट 0 रहा तभी लगाना है, ठीक है। हाँ, अगर 1 हो गया जैसे 32 बिट का नंबर है उसको तुम 2 बिट से शिफ्ट कर रहे हो, है ना, तो अगर तभी ये फॉर्मूला वैसे। अगर राइट शिफ्ट देखें तो राइट शिफ्ट सिंपली उसका रिवर्स करता है लेफ्ट शिफ्ट के, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता था, लेफ्ट में शिफ्ट करते थे राइट में, राइट शिफ्ट में बेसिकली राइट में शिफ्ट करता है। अब किसी किसी को ये याद करने में दिक्कत होता है साइन, ठीक है, तो ये एरो ध्यान दो, ठीक है, ये एरो किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो समझ लो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। ये एरो किधर जा रहा है, राइट की तरफ एरो किया हुआ है तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हो कौन सा साइन किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर राइट शिफ्ट में बेसिकली वही कि इसको लेफ्ट शिफ्ट में दो पीछे कर रहे थे, राइट शिफ्ट में दो आगे करेंगे, ठीक है। जैसे ये 4 है, 4 को अगर हम 2 से राइट शिफ्ट करें तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये लिख दिए, ठीक है, और पहले दो बिट छोड़ दिए, ठीक है। पहला बिट दो बिट छोड़ दो, जितने से करना है उतने बिट छोड़ दो। अगर के से राइट शिफ्ट करना है तो पहले के बिट छोड़ दो यहाँ पे, और फिर जितने नंबर आगे आएंगे उसको के टाइम्स आगे डिस्प्लेस कर दो, ठीक है, आगे लेके चले जाए। 1 यहाँ पे 2 थर्ड पोजीशन पे था, इसको 2 आगे करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे करके सब आगे 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 आगे, मतलब ये जो पहला के बिट था ये ओवरराइट हो गया पीछे के नंबर से, ठीक है। और फिर ओवरराइट होने के बाद लास्ट में एकदम कुछ के बिट बचेगा जो खाली होगा, हाँ। अब वो खाली नंबर्स को तुमको 0 से भर देना, ठीक है। जितने भी खाली बिट्स रहे के बिट्स खाली रहेंगे पीछे के एकदम, क्योंकि सारे आगे के शिफ्ट हुए हैं, तो के बिट पीछे के जो खाली रहे उसको 0 से भर देना है, बस हो गया इसका राइट शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो राइट शिफ्ट में बेसिकली वही फिर उसको फिर तुम वापस डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर ये नंबर निकालो, जो भी आएगा आउटपुट ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी एक फॉर्मूला बनता है,
अगर तू डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है कि अगर के राइट शिफ्ट कर रहे हो एक्स को, तो जो आउटपुट आता है वो एक्स अपॉन टू टू द पावर के का फ्लोर आता है। ठीक है, फ्लोर फ्लोर क्या होता है भाई, जो डेसिमल नंबर है टू से ग्रेटर डेसिमल नंबर्स होंगे वो लोएस्ट इंटीजर होता है, मतलब क्लोजेस्ट लोअर इंटीजर होता है। ठीक है, कोई भी नंबर का फ्लोर क्या होता है, क्लोजेस्ट लोअर इंटीजर। ठीक है, टू के टू और थ्री के जितने भी नंबर डेसिमल्स बनाएंगे वो सबका फ्लोर का टू ही होगा। ठीक है, तो वही करना है, अगर एक्स को राइट शिफ्ट के कर रहे हो तो फाइनल जो आउटपुट आता है वो एक्स अपॉन टू टू द पावर के का फ्लोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 को हम राइट शिफ्ट 2 कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले में लगाएं तो 4 अपॉन टू टू द पावर 2 होगा का फ्लोर, 4 बाई टू टू द पावर 2 का फ्लोर, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो ये आ भी रहा है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लेगा। ठीक है, वे टू रिमेंबर, वही जो रिमेंबर करने का तरीका हम बताया कि जिधर एरो फोकस कर रहा है ना, जिधर एरो फोकस कर रहा है उधर समझ लो वो उस टाइप का शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, द डायरेक्शन वेयर एरो इज गोइंग इज द शिफ्ट हैपनिंग। ठीक है, हाँ, और एक चीज बता देख लो कि जैसे अगर तुम एन बिट के नंबर में देख लो, एन बिट के नंबर को थोड़ा एनालाइज करते हैं, अगर एन बिट मेरे को दिया है जैसे 32 बिट का कंपाइलर है या 64 बिट का है, तो नंबर्स क्या कितने रह सकते हैं। तो जो नंबर्स होंगे ना, जैसे सब सारे इसको जीरो कर दिए है ना, सारे को जीरो कर दिए तो जीरो मैक्स मिनिमम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर साइन देखे तो साइन नंबर की बात करें, मतलब नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। साइन नंबर देखे तो सबसे लोएस्ट नंबर जीरो होता है, तो जीरो को सारे 32 बिट जीरो होगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर देखें तो सारे 32 बिट्स वन हो सकते हैं, है ना, तो मैक्सिमम नंबर इसको अगर कन्वर्ट करोगे तुम डेसिमल में, तो ये आएगा टू टू द पावर 32 माइनस, जैसे 7 होगा, 7 अगर 3 बिट लेके 7 को बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो 3 वन आता है ना, 3 वन आता है, तो 7 को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, टू टू द पावर 3 माइनस 1, है ना, तो 3 जब 1 होता है 3 1 होता है तो कितना बनता है मेरा, टू टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 7 बनता है। उसी तरह से अगर 32 1 हुआ है ना, तो क्या बनना चाहिए तुम्हारा, टू टू द पावर 32 माइनस 1, उसी एनालॉजी जैसे 7 बना है। तो ये हाईएस्ट नंबर बेसिकली स्टोर कर सकता है अगर 32 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हो और अनसाइंड इंटीजर टाइप डिफाइन कर रहे हो। ठीक,